नेक्स्ट चैप्टर, परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन। परिमाप पेरीमीटर, क्षेत्रफल एरिया और आयतन वॉल्यूम, ठीक है ना, इंग्लिश में जो इनका नाम है। देखिए परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन अब किसी का भी निकालेंगे तो उसके लिए हमें एक आकृति चाहिए होती है, कोई फिगर चाहिए होता है, तभी हम उसका परिमाप निकाल सकते हैं या फिर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें आती है दो चीज़ें। एक तो होता है आयत और एक आकृति होती है वर्ग और फिर होती है घन, ठीक है। इनमें अंतर क्या है, देखो आयत जो है, जैसे ये एक आकृति हो गई आपकी जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ठीक है ना, समान हो। जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर हो और ये वाली साइड इक्वल हो इस वाले के। अगर ये 10 मीटर की है तो ये भी 10 मीटर हो, ये 15 मीटर की है तो ये वाली भी 15 मीटर की हो, ठीक है। तो ये एक क्या बन जाएगा, आयत। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जो सबसे लंबी भुजा है उसको लंबाई बोल देंगे, जो छोटी वाली उसको चौड़ाई, इंग्लिश में लेंथ एंड ब्रीथ, ठीक है। एल एंड बी से डिनोट करते हैं, इसको दिखाते हैं और हिंदी में लिख देते हैं हम लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी हमारी 10 मीटर, या फिर एल और बी, ओके। ये हो गया आयत। उसके बाद में अगला आता है वर्ग। अब वर्ग में क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये और ये चार भुजाएं हैं तो ये चारों इक्वल हो, मतलब ये 10 सेंटीमीटर की है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाता है वर्ग, ठीक है ना। और अगला होता है घन। घन होता है इस तरीके का, क्यूब इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने वो लूडो का पासा जो देखा है ना, वो आपका एक घन का रूप है। इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल और 6 फेसेस होते हैं इसमें, ठीक है ना। मतलब हम हर तरीके से देखोगे तो जहां भी देखोगे उधर से आपको बराबर दिखेगा ये, तो ये होता है घन, ठीक है ना। इसमें इसकी सभी भुजाएं इक्वल होंगी। अगर ये वाली 10 है, लंबाई भी 10 होगी, चौड़ाई भी 10 होगी और इसमें ऊंचाई और शामिल हो जाती है, तो इसकी ऊंचाई भी 10 होगी। ये जो हाइट दी गई ये भी 10 होगी, ये भी 10, सबको जितनी भुजाएं दी होंगी इसमें सभी समान होंगी। अगर 5 सेंटीमीटर की हैं सब, तो बाकी जितनी भी भुजाएं होंगी वो सब कितनी की हो जाएंगी, 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये था आयत, ये वर्ग और ये हो जाएगा घन, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है। ये वाला हो गया रेक्टेंगल, आयत, वर्ग को हम कहेंगे क्यूब और घन को, वर्ग को स्क्वायर कहेंगे और घन को क्यूब, ठीक है। तो ये तीनों चीज समझ में आ गई, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझ लो। अब देखिए आयत के बारे में कुछ बताते हैं आपको। बताने के लिए सबसे पहले हम एक आयत बना लेते हैं। इसको, ये होती है लंबाई, इंग्लिश में बोलते हैं एल, और ये होती है चौड़ाई, इसे बोलते हैं बी। तो ये भी लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई, ठीक है ना। सबसे पहले हम निकालेंगे आयत का परिमाप। कुछ फॉर्मूले बता रहे हैं आपको। टू ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए परिमाप का मतलब क्या हुआ। परिमाप और क्षेत्रफल में थोड़ा सा अंतर होता है, ये बताता हूँ आपको। एक फॉर्मूला और नोट कर लीजिए पहले। आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए इधर परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर क्या होता है, क्या परिमाप का मीन्स क्या हुआ और क्षेत्रफल का मीन्स क्या हुआ। परिमाप का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है एक बच्चा, और हमने उससे कहा इसके चारों तरफ चक्कर लगा के आइए आप, तो देखो वो कहाँ से दौड़ना शुरू किया उसने, ऐसे ही तो जाएगा, इसके अंदर तो जाएगा नहीं कि ऐसे गया फिर ऐसे गया ऐसे गया, यही तो जा रहा है, ठीक है ना। और जब ये किसी किनारे किनारे पे चल के जा रहा है कोई बच्चा, या कोई भी किनारे पे चल रहा है, तो वो उसका परिमाप कहलाता है, ठीक है ना। जब हम किसी भी फिगर या आकृति के साइड में जो ये लाइनें दी गई हम उन पे कोई काम करेंगे
तो वो परिमाप हो जाएगा, ठीक। और क्षेत्रफल होता है इसके अंदर जब हम काम करें, जैसे कोई कमरा है, अब ये क्या हो जाएगा, ये उस कमरे की दीवार हो जाएगी 4 मान लीजिए, तो चारों दीवारें किनारे हो गए 4, और अंदर वाला जो हिस्सा है वो क्या हो गया, हमारा कमरे का फर्श हो गया। अब हमें टाइल लगानी है, तो आप टाइल इस जगह तो लगाओगे नहीं दीवारों पे, टाइल कहाँ लगाई जाएंगी, कमरे के फर्श पे। जब टाइल वाले क्वेश्चन आते हैं फर्श के लिए, तो फर्श का मतलब क्या हो जाएगा, हमको क्षेत्रफल निकालना है। जो काम अंदर हो, क्वेश्चन पढ़ के आप लोग आसानी समझ सकते हो कि कौन सा वर्क कहाँ हो रहा है। अगर वो कहेगी कि एक खेत है उसमें तार लगाने हैं आपको किनारे किनारे, तो क्या होगा, तार आप अंदर थोड़ा लगाओगे, तार कहाँ लगाए जाएंगे, उसकी बाउंड्री पे लगाए जाएंगे बाहर। तो जो काम बाउंड्री पे हो रहा है वो उसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला परिमाप का, जो काम अंदर होना है उसके लिए हम क्षेत्रफल का, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, इनको नोट कर लीजिए। आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये इस पूरे के ऊपर रूट है, ठीक है। देखिए अगला था वर्ग, इंग्लिश से बोलते हैं स्क्वायर, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ठीक है। अब देखिए होता है वर्ग का परिमाप, पहला फॉर्मूला, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होती है इसमें, ठीक है ना। इसमें डायरेक्ट भुजा होती है, साइड्स दी होती है। जैसे ये वाली है तो इसको हम कहेंगे भुजा, इंग्लिश से बोलते हैं साइड। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा या भुजा का स्क्वायर। मतलब अगर मान लीजिए, इसको समझिएगा, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर भुजा हमको 5 सेंटीमीटर दी गई है और हमसे परिमाप पूछा गया है, तो इसका मीन्स ये हुआ कि ये सभी 5 सेंटीमीटर हो जाएंगी। तो हम इसका परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, तो 4 × 5 20, और जिस भी रेशियो में यूनिट जो दी गई है आपके पास में, सेंटीमीटर दी गई तो यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाएगी। और वर्ग के क्षेत्रफल में भुजा गुणा भुजा या फिर भुजा स्क्वायर, यहाँ पे 5 था, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और जब यहाँ पे स्क्वायर होता है तो ये आ जाएगा स्क्वायर। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो कि भुजा गुणा भुजा, तो 5 × 5 यही तो हुआ था, यहाँ पर भी सेंटीमीटर होता है और यहाँ पर भी सेंटीमीटर, तो 5 और 5 का गुणा हुआ 25 हो गया, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर जब गुणा होता है तो ये होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये लिखना बहुत कंपलसरी होता है, समझ में आ गया। एक और लिख लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल का, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्ण स्क्वायर। इधर देखिए, विकर्ण को इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल, और विकर्ण होता क्या है, भुजा तो ये हो गई हमारी, विकर्ण होता है एक कॉर्नर से सामने वाले कॉर्नर को जब कोई लाइन मिला देती है वो लाइन विकर्ण कहलाती है। जैसे हमने इसको इससे मिला दिया, तो ये जो हमारी भुजा है ये क्या कहलाएगी, डायगोनल, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं विकर्ण। और विकर्ण बराबर √2 × भुजा। ये 4 फॉर्मूले हैं, इनको नोट कर लीजिए। वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण का मतलब, ठीक है ना, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 × भुजा। अब देखिए नेक्स्ट, घन, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, ठीक है ना। और इसी का एक और भाई होता है, उसको बोलते हैं घनाभ, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। अंतर बस थोड़ा सा होता है, घन देखिए हमने आपको बता भी बना के, ठीक है ना, इस टाइप से जो बन गया है वो क्या कहते हैं, हमारा घन बन गया। और घनाभ जो होता है
उसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो जाती है, ठीक है ना। देखो दिखाई पड़ा अंतर आप लोगों को घन में और घनाभ में? घन तो हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल आप ही समझ लीजिए, ये था हमारा घन और ये है घनाभ। घन हो गया हमारा जैसे आपका लूडो का पासा, बर्फ का टुकड़ा जो होता है, आइस क्यूब, ठीक है ना, उसे बोलते हैं आइस क्यूब, तो वो घन हो गया। और घनाभ हमारा कोई बॉक्स वगैरह हो गए, बक्से हो गए, या फिर माचिस की डिब्बी, ठीक है ना, कॉपी, तो ये क्या होते हैं, ये घनाभ हो जाते हैं हमारे। अब फॉर्मूले में थोड़े से अंतर होते हैं। सबसे पहले देखें घन का आयतन, इसमें क्षेत्रफल नहीं निकलता है, इनका आयतन होता है, ठीक है ना। घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3 या फिर ए क्यूब भी बोलते हैं, ठीक है ना, ए की पावर 3। ये यहाँ पर कोई साइड्स मान ली जाती है उसको, और यहीं पर इसका घनाभ का पहला हो जाएगा, घनाभ का आयतन बराबर। अब इसमें देखिए, इसमें सब कुछ अलग अलग है, लंबाई अलग है। आप ऐसे समझ लीजिए, ये एल हो गई, एल बी, और ये हो गई एच ऊपर वाली, ठीक है ना। तो घनाभ में तीनों अलग हो जाती हैं, तो इसमें एल इंटू बी इंटू एच, या फिर शॉर्ट में हम बोल सकते हैं एल बी एच डायरेक्ट। बस याद रखें कि इन तीनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हुए, आयतन। अब देखें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, (6a²). अब दूसरा लिखते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, टू ब्रैकेट में एल इंटू बी। देखो एल बी लिखा है यहाँ पे, इसका लो है लंबाई गुणा चौड़ाई, एल इंटू बी, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। ये हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एल फॉर लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर प्लस का निशान, फिर चौड़ाई गुणा ऊंचाई, फिर प्लस का निशान, फिर ऊंचाई गुणा लंबाई। अगला है घन का विकर्ण। विकर्ण तो आपको पता ही होगा, इसके ही विकर्ण होते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना, जो कॉर्नर से कॉर्नर मिल जाए तिरछा, तो वो जाएगा घन का विकर्ण। घन का विकर्ण बराबर होता है a√3। नेक्स्ट थर्ड, घनाभ का विकर्ण। ये वाले क्वेश्चन अभी आपके में ज्यादा नहीं आएंगे, थोड़े आएंगे नीचे वाले विकर्ण वाले, आगे आपको मिलेंगे। √L² + B² + H²।